ओके, यूपी जेई बीएड 2020 जो एंट्रेंस हुआ है इस बार, जिसका आप लोग एग्ज़ाम वगैरह दे चुके हैं, रिजल्ट भी आ गया है। उसकी काउंसलिंग जो है 21 सितंबर से शेड्यूल थी। 21 सितंबर से काउंसलिंग होनी थी, लेकिन क्या हुआ, हुई नहीं ना, क्योंकि आज है 22 तारीख, ठीक है। तो अभी रीशेड्यूल्ड फिर से डेट आ गई है। वो डेट स्टेबल रहेगी या फिर से चेंज हो जाएगी, ये कुछ क्लियरली नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि जिस वजह से डेट कैंसिल हुई है, जो डेट पोस्टपोन हुई वो क्यों हुई? देखिए, बीए जो फाइनल ईयर के जो रिजल्ट थे, चाहे वो बीएससी के हों, चाहे बीकॉम के हों, या फिर ग्रेजुएशन का कोई भी फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम था, और यूनिवर्सिटीज़ का या फिर जो आरएमएलयू का था हमारे यहाँ, जो भी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम थे, वो एग्ज़ाम कंडक्ट होके ही उसका जो काउंसलिंग होता है, कुछ लोग अपेयरिंग रहते हैं बच्चे, इस वजह से उनको क्या कर दिए हैं कि जो काउंसलिंग थी वो स्टेबल हो गई है, पोस्टपोन हो गई है, नई डेट आ गई है। लेकिन नई डेट जानने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं काउंसलिंग से संबंधित, या फिर अगर आप बीएड करने जा रहे हैं तो आप तो फ्रेशर हैं, या आप अपने जानने वाले से सलाह लिए हैं कि हम बीएड करें या ना करें, या फिर कोई और कहीं से भी आपको जानकारी या कह लें मोटिवेशन मिला होगा कि हाँ चलो ये हम बीएड कर लेते हैं, जिससे हमें आने वाले करियर में या और सब चीज़ों में हमें बेनिफिट रहेगा। तो काउंसलिंग कराने से पहले काफ़ी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, वो आप जान लीजिए। बाकी डेट तो हम वीडियो में लास्ट तक बता ही देंगे आपको कि कब है, और वो श्योरिटी नहीं है कि अभी वही डेट रहेगी, क्योंकि जैसे ये 21 की इम्प्रूवमेंट हो गई, वो भी हो सकती है, क्योंकि रिजल्ट पे डिपेंड है। जब तक फाइनल ईयर के सभी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो जाते हैं, तब तक यूपी बीएड जेई 2020 इस बार की काउंसलिंग होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपियरिंग वाले बच्चे मैक्सिमम क्वांटिटी में हैं, जिनको बिना रिजल्ट के डिक्लेयर किए अभी हम काउंसलिंग नहीं करा सकते, या विश्वविद्यालय काउंसलिंग नहीं करा सकता है। तो उससे पहले आइए कई सारी चीज़ें जानते हैं, जो कि जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप बीएड करना सोच रहे हैं तो, और इस सिचुएशन में कोविड की वजह से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है काउंसलिंग कराने का मेन जो पर्पज़ है, वो आपको कॉलेज अपना सेलेक्ट करना है कि किस कॉलेज में आप जा रहे हैं। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारी चीज़ें हैं। सभी कॉलेजेस अलग अलग हैं, सबके रूल्स अलग हैं, सबकी क्वालिटीज़ अलग अलग हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो सब भी अलग हैं। तो कोई भी कॉलेज चूज करने से पहले मेरा सजेशन ये है कि आप अपने नियरेस्ट जहाँ कहीं आसपास में है लोकेलिटी में अपने अकॉर्डिंग कॉलेज को चूज करिए। कभी कभी क्या होता है, जब आप कॉलेज लॉक कराने जाते हैं, चॉइस लॉक कराने जाते हैं, काउंसलिंग कराने जाते हैं, तो जो जिस शॉप पे आप जाते हैं, उन लोग टाई अप करके रखते हैं एक कॉलेजेस से, ठीक है। फिर वो कॉलेज कैसा है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, कि आपको कहाँ वो ढकेल रहे हैं, ठीक है, किस कॉलेज में आपको भेज रहे हैं। वो अपने मन मर्जी के मुताबिक का एक कॉलेज सेलेक्ट कर दिए, और प्रियोरिटी वो उस कॉलेज के दे देंगे जिसको वो चाहते हैं, ठीक है, जो कि वो अपना कुछ मतलब टाई अप होता है कॉलेज और दुकान वालों के बीच में। तो वैसा करने से आप लोग बचें, क्योंकि अभी लोग अवेयर हो चुके हैं, सोशल मीडिया है, आपके पास फ़ोन है, आप खुद से काउंसलिंग कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है, मतलब उतना जितना मोबाइल में चलाना आता है, तो आप लोग घर से भी काउंसलिंग कर सकते हो। अन्यथा मेरा सजेशन ये है कि आप लोग पहले ये डिसाइड करिए कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। नहीं कन्फ्यूजन हो, मतलब नहीं क्लियर हो रहा है किस कॉलेज में लेना है, तो सलाह लीजिए आपके जो जानने वाले हैं, जो आपको लगे कि हाँ ये हमें सही सलाह दे सकते हैं, उनको जानकारी हो उनको भी, ठीक है। या फिर आप अपने नियरेस्ट कॉलेज में जाके जानकारी करिए कि हाँ सर हम बीएड करना चाहते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं आपके यहाँ, क्या क्या सुविधाएं रहेंगी। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ीस से रिलेटेड हो गया, क्लासेस से रिलेटेड हो गया, टाइमिंग क्या होगी, क्या चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल में कैसा होगा, एग्ज़ाम्स में क्या-क्या रहेगा, सब चीज़ें आप अब पहले से जान लीजिए क्या-क्या प्रोसेस है, ठीक है। और अगर आपको नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी कॉलेज में बीएड होता है, 100 सीटें हैं। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर एडमिशन से रिलेटेड। और हमारे यहाँ अगर कोई एडमिट होना चाहता है, हमारे यहाँ से बीएड करना चाहता है, तो आप सीधा हमारे कॉलेज चले आइए। सारे काउंसलिंग का जो भी प्रोसेस है वो आप कॉलेज अपनी तरफ से आप करा देता है बच्चों का, जिससे उनको प्रॉब्लम ना हो, कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, इधर कहीं जाना ना पड़े, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। बैकग्राउंड में एक ट्रैक्टर आ रहा है सदियों पुराना, तो अभी आपको नॉइज़ आएगी, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, तो पेशेंट। ओके, तो फाइनली वो ट्रैक्टर मूव हो गया है। सदियों पुराना है, बहुत पुराना है, मतलब आदि अनादि काल का पुराना ट्रैक्टर है। हम बचपन में जब छोटे से तब से देख रहे हैं, लेकिन यूज करते हैं लोग, आई थिंक पुरानी चीज़ें हैं, खोना नहीं चाहते इसीलिए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके,
तो अगर आपको ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि किस कॉलेज में हम लें एडमिशन या फिर किस कॉलेज में हम जाएं, ठीक है, तो आपको यही सजेशन है कि आप काउंसलिंग से पहले आप कॉलेज में कांटेक्ट ज़रूर कर ले जिस भी कॉलेज में आपको एडमिट होना, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ेगा। फिर जब आप किसी के कॉलेज में अलॉट हो जाते हैं या आप एंटर्ड हो जाते हैं या एडमिट हो जाते हैं, तो आपको फिर 2 साल उस कॉलेज के अकॉर्डिंग ही चलना है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप चॉइस लॉक करने से पहले कॉलेज के बारे में जान लीजिए, कॉलेज से डायरेक्ट संपर्क कर लीजिए वहाँ जाके कि सर हम आपके यहाँ अलॉटमेंट लेना चाहते हैं, हम आपके यहाँ एडमिट होना चाहते हैं, आपके यहाँ से बीएड करना चाहते हैं। आप पहले से सब सारी चीज़ें बता लीजिए, फिर बाद में जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके लिए ना रह जाएँ, ठीक है। दूसरी चीज़ अब बता दें कि जैसे 21 सितंबर को होनी थी काउंसलिंग, अब क्या हो गया है, 19 अक्टूबर के लिए शेड्यूल्ड किया गया है। अभी से फाइनल शेड्यूल्ड नहीं है, सिर्फ नोटिस आई है। इस 21 सितंबर वाली काउंसलिंग को लखनऊ विश्वविद्यालय ने कैंसिल करके 19 अक्टूबर के लिए डेट दी है। तो संभवतः चांसेस हैं कि 19 अक्टूबर से काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो, क्योंकि 28 सितंबर को ही अवध विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जो हैं फाइनल ईयर की वो समाप्त हो रही हैं। तो 19-20 दिन क्या 25 दिन मिल रहा है मैक्सिमम इनको, तो आई थिंक 25 दिन के अंदर फाइनल ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि जो पेपर बचे हैं उन्हीं पे प्रोसेस करना है। बाकी के पेपर्सों की कॉपियाँ वगैरह चेक हो गई हैं, रिजल्ट भी बन गए हैं, सिर्फ उन्हीं पेपर्स में ऐड करके नंबर तुरंत रिजल्ट डिक्लेयर करना है। अब कुछ विश्वविद्यालय ऐसे भी हैं वो लोग प्रमोट कर चुके हैं, अब कोई रास्ते में रोड़ा ना बन जाए कि कुछ लोग ये कहने लगे कि कुछ यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं, कुछ बच्चे प्रमोट होके आए हैं, तो काउंसलिंग में हो सकता है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। लेकिन आप अपनी तरफ से तैयार रहिए, और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं बीएड से संबंधित, वो लोग आप लोग बनवा के चलिए। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास अभी तक जो फ़ीस होती थी काउंसलिंग की या फिर कॉलेज फ़ीस जो होती थी, वो डीडी के माध्यम से जमा होती थी या कैश भी जमा हो जाता था, ठीक है। लेकिन अभी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो आपको डीडी नहीं सबमिट होगी, आपको अपने डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड से ही पेमेंट करना है, ठीक है। और स्टेट बैंक का एटीएम कार्ड होना चाहिए, अन्यथा इतना बड़ा अमाउंट एक साथ पे नहीं हो पाता है। रुपए कार्ड वगैरह की लिमिट होती है लगभग 25-30 हज़ार रुपये, 45 हज़ार की, जो कि प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग पहले से प्रिपेयर रहें, अपने अकाउंट में पैसे रखे रहें 51,250, जो कि सभी कॉलेजेस की फ़ीस सेम होती है। कोई आपको अगर इधर उधर बहकाए कि नहीं हमारे यहाँ कम है, तो ऐसा भाई कुछ नहीं है। 51,250 गवर्नमेंट की फ़ीस है, वो सब कॉलेज लेते ही हैं, चाहे इधर से लें ऐसे, चाहे ऐसे लें। बात को समझो, समझ गए होंगे आप कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो फ़ीस लगभग कॉलेजेस में सेम है, बस फैसिलिटी और आपके साथ कॉलेज कैसा बिहेव करता है वो चीज़ आप जान लीजिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो, बस यही सजेशंस है। बाकी हम वेट करते हैं कि 19 अक्टूबर को काउंसलिंग होती है या फिर डेट आगे चेंज हो जाएगी। रही डॉक्यूमेंट्स की, तो फ़ीस का मैंने बता दिया, आप एटीएम सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कलेक्ट करके रखिए। बाकी चीज़ें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं, कोई ख़ास वो नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, वो बनवा लीजिए, तो थोड़ा आपको छूट वगैरह मिल सकती है। और अगर आपने ग्रेजुएशन में एनएसएस वगैरह किया है तो उसका भी 15-20 नंबर का एडवांटेज मिलता है, तो वो ऑलरेडी अगर आप भरे होंगे एंट्रेंस में तो बेनिफिट आपको मिल जाएगा, अन्यथा आप कॉलेज में भी सबमिट करके ले सकते हैं। और अगर आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो आप बीएड से रिलेटेड हमें कमेंट कर दीजिए, जैसे कि सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए, कितने नंबर्स, कितनी रैंक्स पे हमें कॉलेज कहाँ कहाँ मिलेंगे। देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं उनके लिए कोई रैंक मैटर नहीं करता है, वो आपको कहीं भी कॉलेज में ढकेल सकते हैं, ठीक है, वो काउंसलिंग के ऊपर है। तो मेरा मेन सजेशन यही है कि अगर आप मन मुताबिक कॉलेज चाहते हैं कि हमें इसी कॉलेज में एडमिशन मिले, तो आप उस कॉलेज में पहले पहुँच जाइए फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड की काउंसलिंग में। कंप्यूटर की शॉप पे मत भटकिए, थर्ड पार्टी वेंडर के पास मत जाइए, नहीं तो आपका कट जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। बस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू कहने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करके जाइए। और चैनल मोनेटाइज हो गया है, ऐड आया करे तो देख लिया करिए, तुरंत स्किप मत किया करिए, ठीक है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।